सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुविशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार आप लोग के लेके आ रही है। सात संगत जी, एक बहुत बड़ा शेर था, एक बहुत बड़ा शेर था सात संगत जी, और वो बहुत बड़ा दुकान खोल के बैठा था। तो सब लोग जाते थे उसके पास, सामान लेके आते थे। तो एक दिन एक महात्मा जी गए अपने इधर का भवन में का, तो गए सामान लेने। तो बहुत मतलब वो इतना बड़ा था सेठ जी कि उसको खाली बस माया की पड़ी रहती थी। बोलता था मैं कितना कमा लूं कि हमारी पीढ़ियां खाते रहे। उसकी पीछे का बहुत सोच था, मतलब उसका ऐसा रहता था कि मेरी नाती पोता, उसका नाती ऐसे लगे रहे उसमें खाने में, मतलब 8 पीढ़ी तक वो नहीं कमाएंगे तो भी खा सकते हैं। तो उसको क्या लगा, वो महात्मा जी जब आए तो बोले आप थोड़ा सत्संग में जुड़ जाओ, बस यही माया के पीछे पड़े रहते हो। तो बोला अभी मेरे को बहुत सारा पैसा धन दौलत कमाना है कि मेरी पीढ़ी को कमी न पड़े। तो सात संगत जी, वो महात्मा जी बोलने लगे कि आप कितना कमा के रखे, क्या कर रहे हो? तो बोला मैं अपने 8वां पीढ़ी तक कर लिया हूँ व्यवस्था कि वो बैठ के खाए, उनको कुछ कमी न पड़े। तो सात संगत जी जब वो बोलने लगे, अच्छा 8वां पीढ़ी तो कमा लिए, 9वां के बारे में सोचे हो क्या कि मेरी 9 और 10 पीढ़ी क्या खाएगी? तो बोले हाँ ये बात सही है। उनको चिंता सताने लगा। महात्मा जी तो कह के चले गए, अब उनको नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं है, उनको बहुत सारे टेंशन पड़ी है, चिंता हो रही है कि मेरी 9वां और 10वां पीढ़ी क्या खाएगी। वो बहुत सोच में पड़ गए हैं वो सेठ जी। फिर ऐसा मतलब दवा के लिए लेके जा रहे, दवा सब चालू है, उनको कुछ काम नहीं कर रहा है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। सब लोग बहुत परेशान हो गए। जब बहुत परेशान हो गए तो उधर से एक साधु गुजर रहे थे। तो साधु जी के वो बोले, जो बहुत बड़े सेठ थे वो बुलाए। तो फिर वहां पे बातें होने लगी कि आपको क्यों, क्या चीज की परेशानी है? तो बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई चीज की परेशानी नहीं है, मुझे एक ही चिंता सताते जा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रही है, जी बहुत मिचलिच होता है, समझ में नहीं आता है, मैं करूं तो करूं क्या करूं? तो पूछे साधु जी, बोले क्या चीज की चिंता है मुझे बताइए, अगर हमारे पास कुछ हल होगा तो जरूर कर देंगे। तो आपके पास कौन आया था मिलने के लिए? तो बोले एक महात्मा जी आए थे, मेरे से बोले आप थोड़ा सत्संग में जुड़ जाओ, खाली यही माया में पड़े रहते हो। तो मैं उनको बोला कि मैं 8वां पीढ़ी तक तो कमा लिया हूँ, अभी सोच रहा हूँ बैठ के भी खाए तो कुछ कमी नहीं है, और फिर यही सोच में पड़ा हूँ। तो वो महात्मा जी बस इतना कह के चले गए, आप 8 पीढ़ी तो कमा लिए, सेवा सत्संग कहीं नहीं जाना है आपको। जब आप 8 पीढ़ी तक कमा लियो कि बैठ के खाएंगे तो कमी नहीं है, तो क्या 9वां 10वां पीढ़ी के लिए आप सोचे हो? तो वही हकीकत बात है, मुझे टेंशन सताते जा रहा है, चिंता हो रही है, चैन नहीं पड़ती है, मुझे नींद नहीं आती है, यही बोलने लगे। तो बोले कि, तो साधु जी बोले कि देखो आप एक एक दिन दान करते जाओ, मतलब एक दिन पूरा चाय पत्ती, शक्कर, राशन जो भी है, तेल मसाला सब एकत्रित करके व्यवस्थित एक पोटला बना के गट्ठर, वो एक व्यक्ति को दान करो। आप ऐसे ही 10-12 दिन तक करते रहो, हर दिन, लेकिन सुबह सुबह। तो हर दिन ही काम सेठ जी अपना चालू कर दिए। वो बहुत बड़ा सेठ भी थे और राजा भी थे, तो अपना यही काम करना चालू कर दिए। फिर ऐसे ही बीतते गया, कुछ दिन देते देते दान। तो एक जा रहे थे उधर से, वो बहुत गरीब इंसान था पर अपने सत्संग से जुड़ा था, उन निरंकारी मशीन से जुड़ा हुआ था। तो अपना मतलब चाय नाश्ता कर लिया, सुबह सुबह जा रहा था अपने काम पे जा रहा था। तो आवाज दिया वो सेठ जी ने,
बोला ओ भाई भाई साहब इधर आओ। उसको तो पता नहीं था कि परमात्मा से इनकी जुड़ी हुई है, दीदार हो गया है, कुछ नहीं पता था उस सेठ जी को। तो बोले भाई इधर आओ। तो गए तो बोलने लगा कि आप ये राशन का पोटला उठा के अपने घर पे लेके जाओ। तो बोला नहीं, मैं ऐसे कैसे लेके जाऊंगा, मैं तो मेरे घरवाली से पूछूंगा पहले। तो बोले ठीक है, आप घरवाली से पूछते हो तो पूछ के आ जाइए। जब गए घरवाली से पूछने के लिए तो उनके घरवाली यही बोले कि मेरे को एक बहुत बड़ा सेठ है, वो मुझे राशन दे रहे, क्या बोल रही हो लेके आऊं? तो बोली हाँ जी क्या बोल रहे हो, लेके आओगे? क्यों राशन लेके आओगे? सुबह का नाश्ता तो हो गई है, दोपहर की प्रसाद तो बन गई है। वो बहन जी बता रही है अपने महात्मा जी से कि सुबह की नाश्ता हो गई है और दोपहर की प्रसाद बन गई है, शाम का भी प्रसाद के लिए है राशन अपने पास। तो हम क्या करेंगे उनका राशन लेके? कल सुबह जब होगा तो परमात्मा तो है हमारा, कल की कल देखा जाएगी। अच्छा ये बात सुन के गए तो महात्मा जी गए तो सर लगा पूछने सेठ बोला क्या हुआ भाई, आप अपने घरवाली से पूछ लिए? तो बोला हाँ जी अपने घरवाली से तो मैंने पूछा, तो यही बताई कि सुबह का नाश्ता तो हम लोग कर लिए हैं, दोपहर की भी प्रसादी बन के रेडी है, दोपहर की प्रसादी बन के रेडी है और शाम के लिए भी तो है राशन, कल का तो हमारा परमात्मा देखेगा। तो वही बात है कि कल की कल देखा जाएगा। अब वो नहीं लिया तो क्या बोला सेठ, आप नहीं लेके जाएंगे? बोला नहीं, ये हमारे गुरु का आदेश नहीं है, जब कल का कल होगा तो हमारा गुरु ने व्यवस्था कर देगा, आज के लिए हमारे पास भरपूर है प्रसादी के लिए। तो यही बात बोल के वो चले गए। तो वो बहुत राजा के ये बात की भी टेंशन होने लगा, चिंता होने लगा कि देखो इतना गरीब व्यक्ति है, वो कल के लिए नहीं सोच रहा है, बोलता है कल के लिए हमारे मालिक का शुक्राना है, कल का कल देखा जाएगा, आज तो नाश्ता हो गया, दोपहर की प्रसाद की भी हो गई है व्यवस्था, शाम के भी प्रसाद के लिए राशन है, तो अभी कल का कौन देखा है, कल के लिए नहीं देखना है हमें। साथ संगत जी यही वो सेठ जी को अपने संत महात्मा से उन्हें सीख मिला कि सही बात है, कल कौन देखा है, कल के लिए नहीं देखना है, कल तो परमात्मा जब दिया है, हम लोग तो परमात्मा के अंश है, तो फिर वो व्यवस्था भी करेगा प्रसाद का। साथ संगत जी यही अपने को देखना है। साथ संगत जी यही हमारे बाबा जी सिखाए हैं, सदगुरु माता जी का यही वचन है कि हमें इधर उधर विचलित नहीं होना है, इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना है। साथ संगत जी इतना बड़ा सेठ होके उसको अहंकार था, उसको बहुत मन में वो थी, लेकिन देखो अभी एक गुरसिक से उसको सीख मिल गया कि हाँ इतना गरीब व्यक्ति है लेकिन उसको कल का परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है, सेवा सत्संग सिमरन में जुड़े रहना है। साथ संगत जी यही कहने का भाव है दासी का कि दासी से भी जो बोलने में गलतियां हुआ रहेगा उसको क्षमा करना साथ संगत जी, और दासी को भी आशीर्वाद देना कि सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे। साथ संगत जी यही दासी का कहने का भाव है कि अपने को अहंकार नहीं दिखाना है। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।